जय श्री राधे। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी भक्तों को बैसाखी पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सज्जनों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बैसाखी पर्व का क्या महत्व है और इस पर्व का नाम बैसाखी क्यों पड़ा, इसकी क्या विशेषता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, इसको मनाने का कारण क्या है और इसको कहाँ कहाँ किस किस नाम से पुकारा जाता है, किस तरह से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा है। इन सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए पूरा वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए सज्जनों, जानते हैं बैसाखी का पर्व प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मेष राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से बैसाख मास का प्रारंभ होता है। इसलिए इसको मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम बैसाखी क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन अधिकांश आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। तो विशाखा नक्षत्र होने की वजह से इसका नाम बैसाखी पड़ा, और या फिर इस दिन से बैसाख मास का प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम बैसाखी पड़ा। तो बैसाखी पर्व जो बड़ा ही धूमधाम से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से मनाया जाता है। सज्जनों, आप सब जानते हैं हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्यौहार आते ही रहते हैं। इसी कड़ी में एक बैसाखी का त्यौहार है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या इतिहास है। सिख धर्म में विशेषकर इसको मनाने की जो पद्धति है, परंपरा है, वो इसलिए है क्योंकि 30 मार्च 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। 30 मार्च 1699 को, और उस दिन उन्होंने आनंदपुर साहिब में सभी जितने भी राष्ट्रभक्त थे, उनके शिष्य थे, उनको बुलाया और एक सभा करी। क्योंकि उस समय मुगल शासक औरंगजेब का जुल्म चरम सीमा पर था, और उस जुल्म से निजात देने के लिए, उस जुल्म से छुटकारा दिलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी को इकट्ठा किया और उन सब से कहा कि ऐसा कौन शिष्य है जो गुरु के लिए अपने शीश भेंट कर सकता है, अपना बलिदान दे सकता है, गुरु का बेटा जो शीश करे भेंटा। तो जब ऐसा कहा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तलवार निकाली म्यान से और कहा, अगर कोई है अपनी बलि दे सकता है, कोई वीर, कोई योद्धा, तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसको लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी अंदर गए, और अंदर जाने के बाद थोड़ी देर में खून की धारा निकल करके बाहर आने लगी। बहुत सारे लोग तो डर गए, भयभीत हो गए कि शायद गुरुजी ने इसकी बलि दे दी। उसके बाद थोड़ी देर में गुरुजी बाहर आए और उनकी तलवार में रक्त लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, और फिर कहा कि अभी मेरे को 4 शिष्य और चाहिए। फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वो गया, गुरुजी उसको भी लेकर के गए, फिर खून की धारा निकली, और इस प्रकार 5 योद्धा तैयार हुए। वो गुरुजी के साथ में गए। सभी को लगा कि गुरुजी ने इनकी बलि दे दी, लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुजी इन 5 को लेकर के बाहर आए और इन 5 प्यारों का चयन किया, और इनको 5 चिन्ह गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए: केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कछारा। और फिर इनको अमृतपान करवाया, और फिर इन 5 प्यारों का सिख धर्म में बड़ा ही महत्व है। इसी दिन से गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के रूप में नियुक्त किया। अभी तक सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए थे, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, इसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के रूप में नियुक्त किया और कहा कि आज के बाद यही ग्रंथ ही सबका गुरु माना जाएगा, यही सबका मार्गदर्शक होगा।
तो इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, तो इसलिए बैसाखी का ये त्यौहार तब से मनाया जाने लगा। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस पर्व का, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जहाँ राष्ट्र धर्म, देश और रक्षा की बारी आए, देश की रक्षा की बारी आए, तो वहाँ अपने आप को भी कुर्बान करना पड़े तो हम खुशी खुशी करेंगे। ये शिक्षा हमें इस त्यौहार से मिलती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनसे लड़ने का प्रण लिया, ऐसे ही हमें भी जो देशभक्त हैं उनको अपने देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, देश रक्षा में जो है अपना योगदान देना चाहिए। तो ये संदेश हमें इस त्यौहार से मिलता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे उत्तराखंड में बिखोती के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है, आसाम में इस त्यौहार को बिहू कहते हैं, और उड़ीसा में इस त्यौहार को महाबिशु कहते हैं, बंगाल में पोहेला बैसाख, तमिलनाडु में पुंथुडू या पृथुरुसम, और इस दिन से तमिल नववर्ष का भी शुभारंभ होता है। तो अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। उत्तराखंड में बिखोती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है लोग घरों में नए नए पकवान बनाते हैं और वो पकवान भगवान को अर्पित करते हैं और खुशी मनाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और विशेष रूप से किसानों का ये पर्व है, नई फसल को काट करके जो अपने घर में लाते हैं तो उस फसल से, उस अन्न से पकवान बना करके भगवान को अर्पित करते हैं। और किसानों का भी ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है बैसाखी पर्व। तो ये इसका महत्व है। तो सज्जनों, हमें इसी तरह से मिल करके सभी त्यौहार मनाने चाहिए और उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम इस पर्व से हम क्या सीख सकते हैं। तो ज़रूर हमें अपने पर्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम समय समय पर आपको इस तरह की जानकारी देते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।